राधे राधे दोस्तों। तो आपका प्रेम मंदिर में स्वागत है। मैं सुनीता अपने ब्लॉग चैनल में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों आज हम आए हैं मंदिर में, जो प्रेम मंदिर है, जो बनवाए हैं श्री श्री कृपालु महाराज जी ने। तो दोस्तों जब भी हम वृंदावन आते हैं तो ये जो मंदिर है, तो ये मंदिर प्रेम मंदिर देखने का हमें ज़्यादा ही मन करता है, क्योंकि इसमें हमारी जो है संस्कृति है बसी हुई है, और उसको देखने का, उसको महसूस करने का, और हमें संस्कृति याद रहे, वो टाइम हमें याद आ जाए। तो ये जो मंदिर है, इसको देख के हमें अपना जो पुराना कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, और हमारे जो भगवान हैं उनकी लीलाओं को हम विधिवत रूप से देख सकते हैं। और क्या-क्या करते थे भगवान, उनकी लीलाएँ क्या-क्या थी, कैसी वेशभूषा थी, और कैसे-कैसे उन्होंने रास लीला वग़ैरह, और ये गाय चराने का, और ये गौ चराने का, और काली दह वाला जो सीन है, देखते हैं तो ऐसा लगता है दोस्तों कि हम उसी टाइम पे आ गए हैं, और देखने में भी अच्छा लगता है। कुछ हमारी जो जो संस्कृति, उसके बारे में हम अगर नहीं जान पाएंगे तो हमारे जो हिंदू होने का कोई धर्म वो ही नहीं है। हम हिंदू नहीं कह सकते, हमारे जो हम भगवान के बारे में हम नहीं जानते हैं, और हम अपने लाडले कन्हैया के बारे में नहीं जानते हैं, तो हम उनके बारे में नहीं जाने, अरे बाप रे, ये तो हो ही नहीं सकता। तो हमें अपने भगवान के बारे में जानने का पूरा हक है, हमारी संस्कृति के बारे में जानने का हक है पूरा। तो ये देखिए कितना सुंदर बनवाया, इतनी इसमें नक्काशी की गई है, इतना सुंदर जो प्रेम मंदिर बना हुआ है, तो देख के ही ऐसे मन को लुभाने लगता है, देखने की बार-बार इच्छा करती है। और आए क्यों ना भई, जो चीज़ हमारे लिए किसी ने बनवाई है, तो देखने के लिए बनवाई है, तो उसको देखना भी चाहिए। तो आप भी कभी आइएगा दर्शकों, जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जो मेरे चैनल से मेरे व्यूज़ हैं, तो वो आप देखिएगा कि कितना सुंदर हमारा जो वृंदावन है, तो बड़ा ही अद्भुत है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि जब भी हम लोग वृंदावन जाते हैं, तो आप कैसे भी मतलब जाइए, और मान लो आपके इष्ट देव कोई भी हों, पर आपके मुँह से एकदम अनायास ही राधे राधे निकलेगा। ये यहाँ की महिमा है, राधा रानी की महिमा है। तो वहाँ पे जाने से तो यहाँ पर कन्हैया की महिमा तो है ही, सबसे ज़्यादा राधा रानी की है। अगर रानी को आपने प्रसन्न कर लिया, तो सारे भगवान तो प्रसन्न वैसे ही हो जाएंगे, लाडली कन्हैया तो वैसे ही हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं अपना जो अनुभव है वो बता रही हूँ, एक्सपीरियंस है जो मेरे साथ घटित हुआ यूँ कि हम अपने एक चाहने वाले के घर में थे। तो फिर हम लोग सोचा कि चलो घूमने आते हैं, घूम आते हैं, मंदिर वगैरह दिखते हैं, यहाँ जो परिक्रमा मार्ग है वो उस पे हम परिक्रमा लगा के आते हैं वृंदावन की। तो हुआ यूँ कि मैं वहाँ से जैसे ही गई थी ना, तो मैंने ये कहा था कि राधा रानी, मुझे कैसे भी आपको महसूस करना है। तो आप देखिए, मैं सारे लोग, हम लोग इतने बंदर वगैरह वगैरह वहाँ पे हैं, बहुत सारे बंदर हैं। तो मुझे याद भूल गया कि मैं चश्मा लगाई हूँ, तो चश्मा मैंने एकदम, बंदर मेरे पास आया, सारे लोग खड़े थे, और मैंने क्या किया, मैंने ऊपर से दुपट्टा ओढ़ लिया अपने ये वाला चश्मा आप देख सकते हैं। तो मैंने दुपट्टा ओढ़ लिया उनके घर के पास, और क्या हुआ कि वो मेरे कंधे पे बंदरिया आके बैठ गई, और मेरा चश्मा बड़ी आसानी से निकाल के ले गई, और लेके ऊपर चढ़ गई। फिर मैं इंतज़ार करती रही कि फ्रूटी मंगाई उसके लिए, 2-3 फ्रूटी मंगाई कि ये ले जाए, और वो जो मकान था उसके ऊपर ले गई थी ना वो बंदरिया, तो वो भी इतना जर्जर था कि 2-4 लोग वहाँ पे खड़े, तो मेरा चश्मा कोई ला के नहीं दे। वो फ्रूटी तो ले गई बंदरिया, उसको दे गई, पर वो अब कोई भी नहीं चढ़े। मेरे देवर कहे, भैया मैं नहीं चढ़ रहा, वो कोई वहाँ के पास पड़ोस वाले थे, वो भी कह रहे कि मैं नहीं चढ़ रहा।
वो अकस्मात वो बंदरिया फिर आई, फ्रूटी लेके फिर आई, और एक मेरा चश्मा उठाया उसने, और जहाँ मैं खड़ी थी वहीं उसने मेरे को चश्मा दे दिया। कसम से मैं इस घटना को मैं भूल नहीं सकती। मैं ये सोच रही कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो बंदरिया आई और मेरे को उसने चश्मा दिया, सब लोग देखते रह गए, और ना उसने चश्मा तोड़ा, कुछ भी नहीं किया उसको, उसने चश्मा को। तो शायद राधा रानी की ये कृपा है उनको ये महसूस कराना के था मेरे को कि देखो कुछ तो है यहाँ पे, महिमा तो है नहीं। इतना जो पागल देश विदेश से लोग आते हैं, पागल हो जा रहे हैं भगवान के प्रेम में, राधा रानी के प्रेम में। ऐसी ऐसी जो युवतियाँ हैं जो कि अपनी जो पढ़ाई है, डॉक्टरी है, इंजीनियर हैं, वो छोड़ छोड़ के बालों को कटवा के ऐसे राधा 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 के उसमें प्रेम में पागल हो गई हैं, और दिन रात निरंतर भगवान का स्मरण करती रहती हैं, भगवान को याद करती रहती हैं भाई। तो कुछ तो है। तो मैं चाहती हूँ, मैं भी राधा रानी से कुछ विनय करती रहती हूँ कि काश मेरा भी यहाँ पे कुछ ठिकाना हो जाए, तो राधे रानी की कृपा मुझ पे बहुत ज़्यादा हो जाए। क्योंकि घर गृहस्थी में इंसान पूरी ज़िंदगी भटकता रहता है, पर उसको कहीं भी थोड़ी सी भी मतलब सुकून नहीं मिलता है ज़िंदगी के लिए, कहीं भी